और अपने दुश्मन से गले मिलता हूँ और सोचता हूँ, अपने दुश्मन से गले मिलता हूँ और सोचता हूँ, इस लड़ाई से तो मैं कल भी निकल सकता था। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उमर शाहिद तग्गा साहब। ही इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी। ये लिखारी भी हैं, अदीब भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं, शायर भी हैं, राइटर भी हैं और ये कासम अली शाह फाउंडेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बेसिकली इनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। इनसे जानते हैं इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, इनके जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया हम पाकिस्तानी को टाइम देने का। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपका बेसिक ताल्लुक़ किस शहर से है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ खानेवाल ज़िला की एक कस्बा तलम्बा से है और मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, वहीं पे पैदा हुआ और वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई है। तो ये एक मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम के दरमियान में एक कस्बा है जिसका नाम तलम्बा है। सर एजुकेशन की बात की है, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइएगा। क्वालिफ़िकेशन मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल किया हुआ है BZU बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। उसके बाद मैंने PhD अपनी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से और वो भी थीसिस के मराहिल में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरी सारी की सारी एजुकेशन अपने गाँव से है, बुनियादी तालीम। तो फिर उसके बाद मियाँ चन्नू और फिर मुल्तान के बाद अब लाहौर से मैं अपने सिलसिला तदरीस को जारी रखे हुआ हूँ, तालीम के सिलसिले को जारी रखे हुए हूँ। शाहिद साहब अगर हॉबीज़ की बात की जाए तो क्या कहेंगे, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? अगर हॉबीज़ की बात करें तो शुरू से ही, बचपन से ही लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना, इससे बहुत शौक़ रहा है मुझे कि मैं नित नई किताबों को पढूं, नित नए आर्टिकल्स को पढूं और नई जो तहकीकात हो रही हैं उनको भी पढूं। ये मेरा शौक़ हमेशा से रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा था या मैं हमेशा किताब में ही घुसा रहता था। ऐसा नहीं है। मैं अपने इलाके में आप देखें कि मैं क्रिकेटर के तौर पे भी मशहूर रहा हूँ बहुत अरसा। यहाँ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। गिरदो नवाह में होने वाले टूर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा शिरकत की है। अपने इलाके की एक बहुत बड़ी क्रिकेट टीम को, लीडिंग क्रिकेट टीम को का कैप्टन रहा हूँ और क्रिकेट में ख़ास तौर पे मेरी दिलचस्पी रही है। लेकिन अब वक्त कम मिलने की वजह से क्रिकेट को उस तरह तो मैं टाइम नहीं दे पाता, यानी खेल तो नहीं पाता। लेकिन जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उनको मैं बहुत गौर से देखता हूँ और उनके ऊपर जो है कि मुझे लिखना पड़े या बोलना पड़े, अपनी राय का इजहार करना पड़े तो वो मैं करता हूँ। स्पोर्ट्स में भी मेरा बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ रहा है और अब ज़्यादा शौक़ जो है वो कन्वर्ट हो गया है लिखने लिखाने, पढ़ने पढ़ाने की तरफ। शाहिद साहब कैसे मैनेज करते हैं इतना सब कुछ जो मैंने आपका पहले भी तारुफ करवाया है? राइटर भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं और कासम अली शाह फाउंडेशन में वॉइस ओवर भी आप कर रहे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ में चीज़ें कुछ शामिल हो जाएं तो आप किसी कीमत पे उन्हें छोड़ते नहीं हैं। आप कितने भी मसरूफ़ हों, कितने भी प्रेसिंग एंगेजमेंट्स हों आपकी, लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी है और आपका कोई शौक़ है और आप दिल से चाहते हैं कि अपनी हॉबी को टाइम दें और शौक़ को पूरा करें, तो फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मेरे साथ भी यही मामला है कि मुझे लिखने लिखाने का भी शौक़ है, पढ़ने पढ़ाने का भी शौक़ है। जो मैं सीखूं उसको दूसरों को सिखाने का भी शौक़ है और यही वजह है कि मैं इसके लिए वक्त निकाल लेता हूँ, अपनी जॉब से भी वक्त निकाल लेता हूँ और मुझे किसी तरह भी मैनेज करना पड़े मैं ये कर लेता हूँ। आपकी कोई बुक पब्लिश हुई है? इनफैक्ट बैक इन 2012 एंड 13 में एक इंतखाब शाया हुआ था जिसका नाम था सारे जहान का दर्द। तो उस किताब के अंदर गज़लें भी थी, नज़में भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो किताब बिल्कुल मेरे अकेले की किताब थी। उसमें हम और भी शुअराए कराम थे और वो 7 शुअराए कराम थे जिनका कलाम शाया हुआ और मैं भी उनमें से एक था। इंडिविजुअल किताब जो है वो गज़लों की, वो इंशाअल्लाह अनकरीब शाया होगी और एक मज़ामीन की किताब पे भी काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब शाया होगी। सर अपने कलाम में से कुछ ज़रा सुनाइएगा हमारे नाजरीन को। जी ये गज़ल आपको सुनाता हूँ, उसके कुछ शेर। ढील दे देते तो वो बल भी निकल सकता था, ढील दे देते तो वो बल भी निकल सकता था, बात करते तो कोई हल भी निकल सकता था, बात करते तो कोई हल भी निकल सकता था। काट डाला जिन्हें उजलत में जड़ों से तूने, काट डाला जिन्हें उजलत में जड़ों से तूने, उन दरख्तों से कोई फल भी निकल सकता था, उन
दरख्तों से कोई फल भी निकल सकता था। हमने मांगी ना दुआ तर्क सकूनत कर ली। हमने मांगी ना दुआ तर्क सकूनत कर ली, वरना उस दश्त से एक जल भी निकल सकता था। वरना उस दश्त से एक जल भी निकल सकता था। और अपने दुश्मन से गले मिलता हूँ और सोचता हूँ, अपने दुश्मन से गले मिलता हूँ और सोचता हूँ, इस लड़ाई से तो मैं कल भी निकल सकता था। इस लड़ाई से तो मैं कल भी निकल सकता था। ढील दे देते तो वो बल भी निकल सकता था। बात करते तो कोई हल भी निकल सकता था। अपने दुश्मन से जब मिलता हूं तो इस लड़ाई से मैं कल भी निकल सकता था। बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें कलाम पेश किया। और सर बताइएगा कि अब आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पिछले कुछ अरसे से मेरी जो जॉब है वो एज ए ट्रेनर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में एज ए ट्रेनर है। तो वहाँ पे रहते हुए मुझे लिखने लिखाने, पढ़ने पढ़ाने का मौका कुछ बनिस्बत पहले की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। तो मैंने वॉइस ओवर को भी सीखा है। कासिम अली शाह फाउंडेशन वो इदारा है कि जहाँ पे ख्वाबों की तकमील होती है। कासिम अली शाह फाउंडेशन वो जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं और अपने ख्वाबों को ढूंढते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर में लग जाते हैं। और मुझे भी कुछ ऐसा ही मौका मिला कि इंसान को कहते हैं कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसकी दुनिया बदल जाती है। होता उसके पास सारा कुछ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है इंसान के पास कोई सलाहियत नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन एक गुरु, एक उस्ताद क्या करता है, वो आपको आपकी सलाहियतों पे यकीन दिलाता है कि हाँ बेटा तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है और तुम किसी से कम नहीं हो। तो ऐसा ही एक नाम हमारे ज़माने में हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस अहद में ज़िंदा हैं जिसमें कासिम अली शाह साहब भी ज़िंदा हैं, जो नौजवानों को उनकी उम्मीद दिला रहे हैं, नौजवानों के दिलों में एतमाद पैदा कर रहे हैं और उनकी जो ख्वाबिदा सलाहियतें हैं उनको बेदार कर रहे हैं। तो मुझे भी वहाँ काम करने का मेरी खुशबख्ती है। हज़ार बार मैं कहूँगा कि ये मेरी खुशबख्ती है कि इतने बड़े इंसान के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो वहाँ पे एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं बड़ा दिल से काम करता हूँ कि मेरी आवाज़ में बेहतरी आए, सुनने वालों को उसमें बेहतर से बेहतर सुनने का मौका मिले। और उसके अलावा अपने मज़ामीन हैं जो मैं humsab.com.pk पे भेजता हूँ, तो वहाँ पे शाया होते हैं, वो भी उस पर भी मेरा वक्तन फ़वक्तन काम चलता रहता है। शायरी को भी टाइम देता हूँ। और इस तरह ये किताब बीनी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इतने सारे काम कर रहे हों तो ज़ाहिर है आपको नॉलेज भी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर गैप रह जाएगा और आप उस तरह से चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों पे बैक वक्त काम चल रहा होता है। कभी एक चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ और कभी दूसरी चीज़ को थोड़ा कम टाइम देता हूँ। शाहिद साहब, सोशल मीडिया का दौर इस वक्त अरूज पे है, यंग जनरेशन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। और आज से 5 या 10 साल पहले हमारी ज़िंदगियां वैसे नहीं थी जैसे आज इस एंड्रॉयड फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से हो चुकी हुई हैं। लेकिन मेरा यही पैगाम है अपनी नई नस्ल के लिए, अपने नौजवान लोगों के लिए, कि सबसे पहले तो वो अपने इल्मी लेवल को बढ़ाएँ, किताब पढ़ें, किताब से अपना नाता जोड़ें। ऐसा ना हो कि वो बग़ैर पढ़े, बग़ैर समझे, बग़ैर मुशाहिदा किए, बग़ैर रिसर्च किए और अपने नॉलेज लेवल को और अपने इल्मियत को बढ़ाए बग़ैर बहस के मैदान में दाखिल हो जाएं। तो वो अपना इल्म बढ़ाएं, किताब पढ़ें, मुशाहिदा करें और गहराई तक चीज़ों को सोचने और समझने की सलाहियत पैदा करें। और उसके बाद सोशल मीडिया का जो आपका सवाल है उसको पॉजिटिव यूज़ करें, उसके नेगेटिव यूज़ ना करें। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया में हमें वक्त गुजारते गुजारते मुद्दत बीत जाए, लेकिन जब हम देखें कि हमारा आउटपुट क्या है, हमने क्या हासिल किया इस सोशल मीडिया से, हमारी पर्सनैलिटी में कितनी ग्रूमिंग हुई, तो हम ज़ीरो पे खड़े हों। मैं अपने नौजवान भाइयों को यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करें, इसको अपनी ताकत बनाएं, इसे अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, इसे वक्त का ज़िया ना बनाएं, बल्कि इस वक्त को कीमती से कीमती तरीन बनाएं। ये बहुत शुक्रिया। उमर शाहिद तग्गा साहब, कासिम अली शाह फाउंडेशन के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया नौजवान नस्ल के लिए और अपना जो कलाम था वो भी हमारे साथ शेयर किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान बाबर सरदार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।